आदम खोरों ने बादशाह को जिंदा क्यों छोड़ दिया? बादशाह का अंगूठा कटने की वजह क्या बनी? अल्लाह के हर काम में बेहतरी क्यों होती है? अल्लाह पर तवक्कल करने से क्या इनाम मिलता है? आदमखोर कहाँ पाए जाते हैं? आज के वाक़या में हम आपको बादशाह और वजीर का वाक़या सुनाएंगे, जिसमें वजीर को अल्लाह के हर काम में बेहतरी नजर आती है। ये वाक़या आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। अगर आप भी आदमखोर, बादशाह और वजीर का वाक़या सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप इस वाक़या से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल अली वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि आपको इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस आइंदा भी मिल सकें। दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ऊँटनी को बांध कर तवक्कल करूँ या बगैर बांधे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बांधो और अल्लाह पर भरोसा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अहले यमन बगैर साजो सामान के हज करने के लिए आते और कहते कि हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। हज़रत अनस से रिवायत है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलता है और अल्लाह पर भरोसा करता है, मगर अल्लाह ताला की मदद से उसको कह दिया जाता है कि तूने हदायत पाई, तेरी कफालत कर दी गई, तुझे हर शर से बचा लिया गया और शैतान उससे दूर हट जाता है। एक बादशाह की पुरानी कहानी है। उसका एक बचपन का दोस्त था जिसके साथ वो खेल कूद कर जवान हुआ था। बादशाह अपने उस दोस्त को हमा वक्त साथ रखता था। उसकी आदत थी कि उसकी जिंदगी में ख्वाह कोई भी अच्छी बुरी बात हो, वो हमेशा यही कहता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन बादशाह और उसका दोस्त शिकार के लिए जंगल में गए। दोस्त ने बादशाह के लिए बंदूक में गोली बड़ी और बंदूक तैयार करके बादशाह को दे दी, लेकिन गोली बढ़ने में उससे कुछ गलती हो गई और जब बादशाह ने शिकार के लिए गोली चलाई तो उसका अंगूठा कट गया। ये सूरत हाल देखकर दोस्त ने अपनी आदत के मुताबिक कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें यकीनन कोई बेहतरी होगी। ये सुनकर बादशाह को शदीद गुस्सा आया और बोला, ये बेहतर नहीं है, मेरा अंगूठा जाया हो गया और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ, और साथ ही हुक्म जारी किया कि इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। एक साल बाद बादशाह दोबारा एक जगह शिकार खेलने गया। वहां बदकिस्मती से उसे आदमखोर जंगलियों ने पकड़ लिया और अपने इलाके में ले गए। उन्होंने बादशाह के हाथ बांध दिए। अब आग जलाकर बादशाह को जलाने ही वाले थे कि उनकी नजर बादशाह के अंगूठे पर पड़ी तो पता चला कि बादशाह एक अंगूठे से माजूर है। वहमी और तोहम परस्त कौम होने की वजह से वो किसी नामुकम्मल इंसान को नहीं खाते थे, लिहाजा उन्होंने बादशाह को रिहा कर दिया। जब बादशाह गिरता पड़ता अपने महल तक पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि किस तरह उसका अंगूठा कट गया था और उसने अपने दोस्त को जेल में भिजवा दिया था। फौरन उसने अपने खुदाम को हुक्म दिया कि उसके दोस्त को बाइज्जत दरबार में पेश किया जाए। जब उसका दोस्त आया तो बादशाह ने उसे सारा हाल सुनाया और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मुआफ कर दो। तुम सही कहते थे, जो होता है अच्छा होता है और बेहतर होता है। मेरा अंगूठा कट गया, इसमें बेहतरी थी। आज उस अंगूठे के ना होने की वजह से मेरी जान बच गई। ये सुनकर बादशाह का दोस्त मुस्कुराया और बोला, ये भी बेहतर ही हुआ है कि आपने मुझे जेल में भिजवा दिया। बादशाह अपने दोस्त की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसे अच्छा और बेहतर है? तुम एक साल तक जेल में रहे और कह रहे हो कि ये अच्छा हुआ? दोस्त मुस्कुरा कर बोला, हाँ अच्छा हुआ और बहुत बेहतर हुआ। अगर मैं जेल में ना होता तो यकीनन मैं तुम्हारे साथ होता और वो जंगली अब तक मुझे हड़प कर चुके होते, क्योंकि मेरा अंगूठा सही सालम है। जिंदगी में अक्सर जो कुछ भी होता है वो यकीनन अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन इंसान फितरतन जल्दबाज वाक़या हुआ है और उसी वक्त नतीजा चाहता है, जबकि कुदरत का नतीजा थोड़े वक्फे के बाद ज़ाहिर होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उम्मीद का सहारा कभी ना छोड़ना चाहिए और सोच हमेशा मुस्बत रखनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें उसकी ज़ात पर ऐसे ही तवक्कल की तौफीक दे जैसा वो हमसे चाहता है। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला और फिर उस राह हक पर सहाबा कराम जैसी इस्तकामत भी अता फरमा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वाक़या से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। आपका एक शेयर किसी के लिए हदायत का सबब बन सकता है, लिहाजा इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आइंदा भी ऐसे ही ईमान अफरोज वाक़यात मिलते रहें। अब अपने होस्ट अली बास को दीजिए इजाज़त। अगर सांसों ने वफा की तो अगली वीडियो में ज़रूर हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।